प्रणाम दगड़ियों। तो आज एक ब्लॉग शुरू होनो छ सुपर स्टोर हम बटे का और मैं यखम बटे लेण वाल छू कुछ पहाड़ी चीज़ जो आप सब यो खई वेली। सो यो लेण वाल छू मैं यू थे आप क्या बोल दी ज़रूर बताया। तो यो यखम मिलना छी $5.99 का। तो आज हम यो बनानी तो दगड़ियों भैर देश जग सब या साग उग मिलंद वे थे बोल दी प्रोड्यूस डिपार्टमेंट। सो यो डिपार्टमेंट बेकरी का यक सब या बेकरी सामान मिल जाता जन ब्रेड डोनट उन। तो दगड़ियों में कभी ब्रेड खामनी है इंडिया में और जब माँ बीमार हुई तब भी मैं कभी ब्रेड नहीं लिया मैं बोलन जम्मी बनौल रहा टब बट मिल ब्रेड नहीं लियाना बट जब बटिया खाऊं तो ब्रेड भी खान पड़ना चाहिए। तो एक ब्रेड ले ली कम बटेगा। पूरा डिपार्टमेंट डेयरी का जन पनीर दही दूध सब या कुछ यक मिल जाता लिया लिंगड़ा दूध और ब्रेड और अब चलता हुआ घर। आजकल वेराइटी ऑफ फूल है अच्छी सुपर स्टोर हम तो आप देख सकते हो कदगमा फूल है अच्छी बन बनी का और बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर लगना चाहिए। सभी प्राइस अलग अलग है तो यक आप ते नर्सरी में जाना जरूरत नहीं पड़ी आप थे सुपर स्टोर वॉलमार्ट इन जगह फूल वूल भी सब कुछ मिल जाती। दगड़ियों मैं काम करूँ सुपर स्टोर में एज अ पार्ट टाइम। तो ये है हमारा सुपर स्टोर जो डेल्टा में है। नमस्कार दगड़ियों, वेलकम बैक टू मनीष पटवाल ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं एकदम बिल्कुल मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो ही चुकी थी ऑलरेडी सुपर स्टोर से और आज मैं लाया हूँ लिंगोड़े। तो आप जहाँ से भी ये चीज़ देख रहे हो और अगर आपने लिंगोड़े खाए हैं तो आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं काम से घर जा रहा हूँ। आज मेरी शिफ्ट थी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे की शिफ्ट थी मेरी। मैं सुपर स्टोर में एज अ पार्ट टाइम काम करता हूँ और अभी जो स्टूडेंट्स का स्टेटस है वो है 24 घंटे काम कर सकते हैं। तो ये मेरी टी शर्ट है और ये मेरा नाम लिखा हुआ है और मेरे डिपार्टमेंट का नाम है। तो मैं पीसी एक्सप्रेस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अभी मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ और आज मैं बनाने वाला हूँ लिंगोड़े की सब्जी। तो मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग में गढ़वाली में बनाऊँ। गढ़वाली एक भाषा नहीं है, गढ़वाली सिर्फ एक बोली है जो सिर्फ उत्तराखंड स्टेट में बोली जाती है। और जितने भी लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं गढ़वाल से तो आपको अपनी बोली ज़रूर बोलनी आनी चाहिए। चाहे आप टूटी फूटी बोलो लेकिन आपको ज़रूर बोलनी आनी चाहिए। तो मैंने खुद अपने ताऊजी के बेटे से सीखी है और मम्मी ऐसा बताती है कि तूने सिर्फ 1 हफ्ते में सीखी थी क्योंकि उस टाइम पे वो नया नया गांव से आया था। हम लोग दिल्ली में मिले थे तो मैंने उससे सीखी है मेरे ताऊजी के बेटे से। तो यस जैसे मेरा भाई है उसको नहीं आती है बोलनी लेकिन वो समझ लेता है। लेकिन आपको दोनों आनी चाहिए और अगर आपको नहीं आती है सो बोलनी और समझनी तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स से सीखना शुरू कर दो। बात करी जाए आज के मौसम की तो बादल लगे हुए हैं। कल पूरा दिन बारिश थी और आज भी बारिश है लेकिन कल की तरह पूरा दिन की नहीं है। सो दगड़े अभी मैंने इनको 3-4 बार पानी से अच्छे से साफ़ कर दी है और अब मैं इसमें डाल दूंगा क्योंकि हमारे पास बर्तनों की थोड़ी कमी है। यहाँ पे इतने ज़्यादा बर्तन लिए नहीं है तो मैं इसमें डाल देता हूँ। इनका पानी अच्छे से निकल जाएगा और फिर हम इनको कट करेंगे। तो दगड़ियों मेर पियण शाम वक्त तक चाह दो वक्त चाह मैं जरूर पींदू सुबह और शाम वक्त। और इन बड़ बड़ा प्याज मिलती है कनाडा में और अभी बजना चाहिए शामक 7 और आप देख सकते हो कि गांव बिल्कुल मुख फराई हो चाह मैं कटोरा ली पींदू किले कि जब तक मैं सुड़ुक सुड़ुक के नहीं पींदू मज़ा नहीं आंदू। वो पहाड़ी क्या जिसको चाय ना पसंद हो और वो गर्मी में भी चाय ना पीता हो। तो दगड़ियों यहाँ पे मैंने कर दी है तैयारी शुरू। सबसे पहले मैं काट लेता हूँ प्याज और उसके बाद मैं काटूंगा लिंगोड़े। तो दगड़ियों यक मिलन तो 2 तरीका का प्याज है। एक तो योच है जो हमारे पहाड़ों में भी होता है और इसको लेकिन हम लोग मोस्टली सैलड के लिए यूज़ करते हैं पहाड़ों में। और एक तो जो नॉर्मल लाल वाला प्याज होता है वो भी मिलता है लेकिन वो हम थोड़ा कम लेके आते हैं क्योंकि वो थोड़ा महंगा है। तो यहाँ पे एक प्याज काटना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है वो सब्जी के लिए। जो ये सलाद वाले प्याज होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है और अभी हालत ख़राब हो रही है काटते हुए। और इनिशियली जब मैं कनाडा आया था तो मेरे को तो इस वाले प्याज का टेस्ट ही नहीं आता था क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे आलू प्याज अलग देश से आते हैं, इंडिया वाला प्रोडक्शन तो है नहीं। बाकी प्याज तो मैंने काट लिया। बाकी इस सब्जी में प्याज ही डलता है
प्याज के साथ ही पकाई जाती है। और अब मैं काटूंगा लिंगोड़े। तो ये चीज़ें मुझे इसलिए आती है थोड़ी बहुत क्योंकि मैं मम्मी के साथ करता तो नहीं था लेकिन देखता रहता था। तो इसको ऐसे करके ऐसे निकालना होता है। अब जो हमारे पहाड़ों में होते हैं वो तो थोड़े लंबे लंबे डंडे वाले होते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग वाले हैं, या शायद से ये साफ़ हैं इसलिए। हाँ, लेकिन सॉफ्ट है ये, तो चल जाएगा, काट सकते हैं हम। बाकी मैं सिर्फ इसका जो ये बॉटम पार्ट है इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, बाकी तो साफ़ ही लग रहा है। तो ऐसे ऐसे मैं सबके कर लेता हूँ, क्योंकि मम्मी कैसे करती थी, ऐसे करके ये निकाला जाता था। तो वो रेशा वाला जो पार्ट है वो तो इनमें है ही नहीं, ये पूरा ऐसे ही निकल जा रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लेता हूँ। बाकी हमारे पहाड़ों में तो इनको जंगल में जाया जाता है लेने के लिए। तो मेरी मम्मी को तो लेना नहीं, मतलब नहीं आता, जैसे कहाँ से उठाते हैं, क्योंकि ये जंगली भी होते हैं और खाने वाले भी होते हैं। तो मम्मी को पता ही नहीं लगता था कि कौन से जंगली हैं और कौन से खाने वाले हैं। तो यूजुअली मेरी दादी लेके आती थी, या फिर चाची का मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन चाची ला सकती है, लेकिन मम्मी कभी नहीं लेके आई है, ये बात मुझे अच्छे से पता है। बाकी ये तो यहाँ पैसों में मिल रहा है, ऑफ कोर्स मुझे $6 में मिला है ये, लेकिन पहाड़ों में तो आपको पता है कि ये नॉर्मली कहीं पे भी ऐसे जंगली वो है, ये सब्जी है बोल सकते हो, कहीं पे भी होती है तो उठा के ले आते दगड़े या खम्मिल सब या काटेली जो टुकु छया और अब मिलियो था फाइन चॉप इस कारण। याद है हमारे गांव में लोग उठाने जाते हैं कि आज हम लिंगोड़ा लेना को जाना चाहिए, तो ऐसे करके बोलते हैं। और जहाँ पे पानी का स्रोत होता है, जैसे कहीं पे से पानी निकल रहा है, तो वहाँ पे होते हैं ये वाले जो चीज़ें हैं ना। मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि मैं गांव में कभी इतना रहा नहीं हूँ और ना मैंने ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन जब गांव जाते थे, कोई जाता था तो पता है तब का, क्योंकि हम गांव जाते थे तो हमें भेजते ही नहीं थे। सो गाइस चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चॉप कर दिया है, ये प्याज है और मैंने बर्तन भी रख दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपको सबसे ज़्यादा तेल डालना होता है, क्योंकि सब्जी में तेल ज़्यादा डलता है। वैसे ये सब्जी तब अच्छी लगती है जब इसमें सरसों के तेल में बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग कैनोला ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल नहीं यूज़ करते। तेल को होने देते हैं गरम। तड़के के लिए इसमें डलता है जख्या, और जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनको पता होगा कि जख्या कितना टेस्टी होता है। और जख्या जब दांतों के बीच में आता है और कच्ची आवाज़ आती है, जो टेस्ट आता है उसका, तो वो तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे हमें चलाना पड़ेगा प्याज से काम। तो अभी हम प्याज डालते हैं तड़के के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ प्याज, तेल हो चुका है गरम। मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्याज डाल रहा हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी प्याज के साथ ही बनाई जाती है और थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी। तो अभी प्याज को बनने देते हैं, थोड़ा ब्राउनिश होने देते हैं, फिर आगे हम सब्जी को ऐड करेंगे। प्याज थोड़ा सा पक गया है, अब हम इसमें ऐड करते हैं सब्जी को। और सब्जी ये बनने के बाद तो थोड़ी सी हो जाती है। और अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ मसाले। तो मसाले तो मेरे पास बेसिक ही हैं। ये है धनिया पाउडर, सबसे पहले हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, और फिर हम डालेंगे लाल मिर्च, और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी हल्दी। और अब इस सबको कर लेंगे हम मिक्स अच्छे से। अब इसमें मैं लगा देता हूँ थोड़ी देर ढक्कन, और ये तब तक बन जाएगी। तो दगड़े अब वेगी पूरा 15-20 मिनट। अब मैं जरा साथ खरोल दी दूँ और
लगभग बनी गया ही सागल तेल भी छोड़ ही आल और लड़बड़ू तो लगना ही चाहिए। बाकी फिर टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा हो रहा है। तो अभी मैं इसको ढक देता हूँ, बाकी जो कमी पेशी होगी वो ढक के बन जाएगा। तेल से एक बात याद है मिठाई, तो मेरी माँ जब खानों बनाए चाहिए ईदगा तेल डलें चाहिए, ईदगा तेल की हमारे स्कूल बैग पूरा लपोड़े रहन चाहिए तेल, मतलब स्कूल बैग एक साल में खराब हो जाए चाहिए कि, लेकिन मेरी माँ ईदगा तेल डलें चाहिए साग हम सब दगड़े साग हमल बने ही हाल चाहिए। अब बारी जो टबाना की मैं ब्यालक उलियों से जरस पीसी हूँ वे की मिल रोटा बनाना ही। तो अभी दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे बनता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपने लिए रोटी, और वैसे तो मेरा टिफ़िन आता ही है जैसे मैंने आपको बताया ही है, लेकिन कल सुबह मुझे काम पे जाना है तो जो मेरा टिफ़िन आया था उसको मैंने अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए रख दिया, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं बनाऊँगा। बाकी डिनर के लिए मेरे पास टाइम है तो आई कैन कुक, और अभी मैं बनाऊँ भी छूँ। और बाकी आटा मैंने कल ही गूंद लिया था। रोटी तो देखो मैं अच्छी बना लेता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में भी बना लेता था कभी कभी घर में, काम सब आता है मुझे वैसे। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा तेल वाले ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि मैं सूखी रोटी वैसे नहीं बनाता। बस एक चीज़ की बहुत कमी है यहाँ पे जो मुझे लगता है, वो ये है कि पहली तो माँ ऑफ कोर्स खुद ही बनाना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ यार मेरे पास चिमटा नहीं है, तो बिना चिमटे के रोटी बनाना, मतलब मेरे को आदत नहीं है बिना चिमटा के रोटी बनाने की, और हाथ थोड़े जल जाते हैं। बाकी मैं रोटी, आप देख सकते हो कि मेरी रोटी का साइज़ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो मेरा हाथ है, उससे बड़ी मेरी रोटी है, तो छोटी रोटी मुझसे बनती नहीं है। और बाकी ये बन रही है मेरी रोटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना हो चुका है रेडी, और मेरे से वेट नहीं होता, सबसे गंदी बात मेरी ये है। एक बार खाना बन गया तो आई हैव टू ईट। यहाँ पे मैं सब्जी को मिक्स कर लेता हूँ, गरम में नहीं कर रहा क्योंकि रोटी मेरी गरम है, और मैं रख देता हूँ अपने लिए प्लेट में। यहाँ पे हो चुकी है मेरी प्लेट रेडी, परांठा, लिंगोड़े की सब्जी और उसके साथ दही। सो गाइस, खाना बन चुका है। अब मैं आपको देता हूँ ऑनेस्ट रिव्यू कि लिंगोड़े की सब्जी कैसी बनी है, और इसका वैसा स्वाद है या नहीं है जैसा हम लोग पहाड़ों में खाते हैं। बाकी देखते हैं कैसा होता है। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है, और जो लिंगोड़े थे ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से थे, तो सच में बहुत ज़्यादा यमी हो रही है, बहुत टेस्टी हो रही है। मज़ा आ गया, और मेरा ये वाला प्लान सक्सेसफुल रहा, मज़ा आ गया आज बना के।